चलो क्वेश्चन नंबर 6 में है हम लोग ना, क्वेश्चन नंबर 5 तो कर लिया। अभी अभी लोग 6 में है। एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 का द मास ऑफ कॉपर पीस इज 44 ग्राम। मास कितना बोला है? मास बोला है 44 ग्राम। ठीक है, वेरी गुड। अ मेजरिंग सिलेंडर कंटेंस अ वाटर टू अ लेवल ऑफ 12 ml। नाउ ये क्वेश्चन थोड़ा तुम लोगों को ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया है। ये क्वेश्चन ऐसे दिया है कि तुम लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दिमाग से। ठीक है, बोले एक मेजरिंग सिलेंडर है। मेजरिंग सिलेंडर मैंने बताया था क्या, एक ग्लास बीकर टाइप होता है जिसमें कुछ मेजर ऐसे करके स्केल लगे रहते हैं, कितना ml वाटर है। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर लिख के अगर गूगल में सर्च करोगे बहुत सारा तुम लोग को दिख जाएगा। तो बोला मेजरिंग सिलेंडर में कंटेन्स वाटर टू ए लेवल ऑफ 12 ml। मेजरिंग सिलेंडर में वाटर कितना लेवल तक है? वाटर है 12 ml। ये जो मार्किंग है मान लो 12 ml तक वाटर है। द वाटर लेवल राइजेस टू 17 ml मार्क व्हेन द कॉपर पीस इज डिप्ड। ये जो मास है, ये जो कॉपर पीस है 44 ग्राम का, इस मास को यहाँ पे डुबाया गया। तो जब इसको डुबाया गया तो ये बोल रहा है कि इसका जो वाटर लेवल है वो कितना राइज हो गया? ये 17 ml में राइज हो गया। कितना? 17 ml में राइज हो गया। तो कितना ml का डिफरेंस हुआ? नंदिनी बताओ कितना ml का डिफरेंस हुआ? नंदिनी बताओ कितना ml का डिफरेंस हुआ? सर क्वेश्चन ही नहीं सुन रही थी, दिख रहा है मुझे, लिखने में बिजी है। जब ये पहले इस मेजरिंग सिलेंडर में वाटर कितना था? 12 ml तक था। उसके बाद इस कॉपर को हमने इसमें डाल दिया, जो कॉपर का हम बात कर रहे हैं, तो पानी का लेवल जो है बढ़ जाएगा। तो ये कितना तक बढ़ गया है? 17 ml तक हो गया बढ़ के। तो कितना डिफरेंस हुआ है 12 ml से 17 ml तक? सर 17 माइनस 12 17 माइनस 12 कितना आएगा? इफ 5 आएगा। तो यानी कि ये जो कॉपर है जो इसमें डुबाया गया उसका वॉल्यूम कितना, किसका इक्विवेलेंट है? 5 ml का इक्विवेलेंट है। एंड 5 ml मतलब कितना सेंटीमीटर क्यूब स्टूडेंट्स? 5 ml मतलब कितना सेंटीमीटर क्यूब? सर 5 5 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो इजी है, ml टू सेंटीमीटर क्यूब कन्वर्ट करना इजी है। जस्ट उतना ही नंबर रहेगा और हम लोग को सेंटीमीटर क्यूब लिख देना है, क्योंकि 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये मैंने बार बार लिखाया हुआ है। 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 5 ml इज इक्वल टू एकदम सीधे सीधे ml को हटा के सेंटीमीटर क्यूब डाल देना, नंबर वही रहेगा। तो सिसली राइट, 5 ml इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द कॉपर विल बी, वॉल्यूम ऑफ द कॉपर विल बी व्हाट? 5 ml क्यूब, सॉरी 5 सेंटीमीटर क्यूब। 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम में मास है और हमारे पास वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में प्रेजेंट हो गया। चलो आगे क्या बोला है क्वेश्चन में देखते हैं। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कॉपर पीस। तो वॉल्यूम ऑफ द कॉपर पीस, ये नंबर 1 आंसर हो गया हमारा। वॉल्यूम ऑफ द कॉपर पीस 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन करके अगर दिखाना है, डायरेक्ट भी लिखेंगे तो चलेगा, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। वॉल्यूम ऑफ द कॉपर इज इक्वल टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन मेजरिंग सिलेंडर। ओके, मेजरिंग सिलेंडर को मैंने शॉर्ट में एमसी लिख दिया, आपको पूरा लिखना है मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, एंड व्हाट इज द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर? इट इज 17 ml minus 12 ml, right? Initially it was 12 ml, and when the copper is dipped into it, it rises up to 17 ml. That means the difference is 17 ml minus 12 ml। नंदिनी ने बिल्कुल सही बोला। नंदिनी कप में ध्यान दो। तो 17 माइनस 12 इज 5 ml। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 5 ml इज इक्वल टू होता है 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ द कॉपर, विच इज फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ डेंसिटी ऑफ द कॉपर। फॉर्मूला फॉर डेंसिटी ऑफ द कॉपर कौन बताएगा मेरे को? दृष्टि बताओ, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है? सर मास बाय वॉल्यूम वेरी गुड, मास बाय वॉल्यूम। तो मास हमारे यहाँ पर कितना है नंदिनी? मास कितना है इस क्वेश्चन में? और 44 ग्राम 44 ग्राम। एक्सीलेंट। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम सिसली? 5 सेंटीमीटर क्यूब 5 सेंटीमीटर क्यूब। वेरी गुड। नाउ अभी हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। 44 पॉइंट में लेके आ जाओ।
अगर 10 रहता है नीचे तो बहुत इजीली हो जाता है, अगर नहीं रहता है तो डिवाइड करके लेके आएंगे। 5 8 जा 44 नीचे आ जाएगा। नाउ पॉइंट से यहाँ पे एक 0 देंगे। अगेन 5 8 जा 40। ठीक है, तो ये हो गया 8.8। दृष्टि यूनिट क्या लगाऊं मैं यहाँ पे? सर ग्राम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके करेक्ट। एग्जाम्पल 6 हो गया। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल 7। rise in the level of water। ओके अच्छा, मैं ग्रुप में जो यूट्यूब का लिंक देता हूँ कभी कभी बीच बीच में, वो किसी को शेयर नहीं करना है। ठीक है, जो लोग ट्यूशन में नहीं पढ़ता है उनको छोड़ के किसी और को नहीं देना है। देते हो क्या? नहीं सर। हाँ वही है। नहीं सर। आप लोग फीस दे के पढ़ रहे हैं ना, तो उसीलिए आपको वो सब देते हैं हम लोग। ठीक है, ओके सर। वो इसीलिए मैं बना देता हूँ कि कभी कभी देखिए, जैसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ और बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, तो बाद में वो चीज़ तुम लोग उसमें जाके देख सकते हो। इसीलिए मैंने कल से ये चीज़ ट्राई किया था रिकॉर्ड करने का। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा लैपटॉप में हो जा रहा है, मोबाइल पे तो नहीं होता है, लेकिन लैपटॉप में हो जा रहा है, तो अच्छा बात है, तुम लोग के लिए सुविधा हो जाएगा। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल 7 मैं क्लियर कर दूं बोर्ड को? बोर्ड यस मिटा दूं? सर। ओके। ओहो सॉरी, कुछ बोल रही थी? मिटा दिया मैंने तो। एग्जाम्पल 7 में क्या बोला है? द मास ऑफ डेंसिटी बोतल इज 51.50 ग्राम व्हेन एम्प्टी। देखो ये हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मास ऑफ एम्प्टी बोतल का हमने क्या बोला था? M1 है ना। तो मास ऑफ एम्प्टी बोतल इज 51.50 ग्राम। बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ठीक है। 76.50 ग्राम व्हेन फुल ऑफ वाटर, वाटर से फुल कर दिया तो मास ऑफ द एम्प्टी बोतल प्लस वाटर इज M3। ये कितना है? 76.50 ग्राम। एंड 71.85 व्हेन फुल ऑफ एन ऑयल, फिर उसको तेल से भर दिया तो उसको हम लोग M2 ले लेते हैं। तो उस समय कितना मास हो गया इसका? 71.85 ग्राम। ये M1 M2 M3 याद है? अगर याद नहीं है तो प्लीज कम कम टर्न ओवर टू पेज नंबर 25। सब लोग एक बार पेज नंबर 25 में आ जाओ, तो M1 M2 M3 याद आ जाएगा। फिर हम लोग यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं इसमें। देखो इसमें जो एक्टिविटी 5 है, M1 इज इक्वल टू क्या बोला है? M1 इज इक्वल टू है मास ऑफ एम्प्टी बोतल, है ना। पेज नंबर 30 में जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड एक्टिविटी 5 का जो बॉक्स है, उसमें नीचे की तरफ देखो, मास ऑफ द एम्प्टी बोतल बोला है M1, तो इसलिए मैंने M1 इज इक्वल टू मास ऑफ एम्प्टी बोतल ले लिया है। फिर मास ऑफ बोतल प्लस वाटर क्या है? M2 है। ओ सॉरी, यहाँ पे गलत लिया हमने। मास ऑफ बोतल प्लस वाटर क्या हो जाएगा? M2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में जो 76.50 दिया हुआ है। एंड मास ऑफ बोतल प्लस लिक्विड, और हमारे क्वेश्चन में लिक्विड क्या है? ऑयल, तो इसमें ये M3 हो जाएगा 71.85। तो M1 M2 M3 आ गया। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? लेट अस गो बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में फर्स्ट पूछा है कैपेसिटी ऑफ डेंसिटी बोतल एंड डेंसिटी ऑयल। तो ए में क्या पूछा है? कैपेसिटी ऑफ डेंसिटी बोतल। तो देखो मास ऑफ द डेंसिटी बोतल दिया हुआ है 51.50 ग्राम, एंड मास ऑफ बोतल विथ वाटर ये हो गया हमारा 76.50 ग्राम, एंड मास ऑफ बोतल विथ ऑयल जो कि है M3, ये हमारा 71.85 ग्राम। तो मास ऑफ वाटर इन बॉटल ये कितना हो जाएगा? कितना कितना वाटर है इसमें? मास ऑफ, कैपेसिटी मतलब होता है वॉल्यूम, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, तो बेसिकली हम लोग इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे ए में। किसका? इस डेंसिटी बोतल का। तो मास ऑफ वाटर इन द बॉटल, देखो खाली बोतल का है 51.50, जब उसमें वाटर भर दिए
तो 76.50 हो गया। दैट मीन्स ये जो डिफरेंस हुआ है, जो इंक्रीज हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ वाटर। तो M2 माइनस M1 कर दूंगा तो निकल जाएगा 76.50। सब लोग इसको माइनस करो, 76.50 माइनस 51.50 माइनस करके बताओ कितना हो रहा है फटाफट। कोई बुक में नहीं देखेगा, कॉपी में माइनस करके बताओ कितना हो रहा है। सर 20.35। है कैसे? 25.00। यस, डालिया ने सही बताया, 25.00। डालिया 25.00, 26 नहीं है। ओके सर। ठीक है, तो M2 माइनस M1 अगर माइनस नहीं कर पा रहे तो देखो यहाँ पर कैसे माइनस हो। ये 76.50, इसका नीचे पॉइंट का नीचे पॉइंट आएगा 51.50। तो ये 50 से माइनस कर दो, 6 माइनस 1 5, 7 माइनस 5 2, तो 25.00, ये पॉइंट हटा दो तो ये हो जाएगा 25 ग्राम। तो ये हो गया मास ऑफ द वाटर। ठीक है, नाउ डेंसिटी ऑफ वाटर इज, डेंसिटी ऑफ वाटर कौन बताएगा? रेज योर हैंड। ये तो याद हो गया होगा अब तक। सर 25.00 ग्राम। ओके राइट, 25 ग्राम। 25.00 मतलब 25। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो वाटर का डेंसिटी पता है, मास पता है, वॉल्यूम निकालेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है? मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। ये सब कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक, कैसे किया हमने? वॉल्यूम को इधर लेके गए और डेंसिटी को इधर लेके गए। ठीक है, तो वॉल्यूम जब इधर जाएगा, एक स्टेप करके दिखाता हूँ, देखो। ये v को जब मैं साइड चेंज कर दूंगा, v इधर डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा साइड चेंज करने से। तो d इंटू पी जो इज इक्वल टू हो जाएगा m। और मेरे को यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है तो मैं d को फिर इधर भेज दूंगा। तो d इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा m बाई d, मतलब मास बाई डेंसिटी। तो मास हमारे पास है 25 ग्राम एंड वॉल्यूम है कितना, सॉरी डेंसिटी कितना है? 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यानी कि वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पे 25/1 25। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉटल हो गया 25 सेंटीमीटर क्यूब। जितना वाटर उसमें प्रेजेंट है वही हो गया कैपेसिटी ऑफ द बॉटल। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, पहले ही मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि नंबर ए का जो आंसर है कैपेसिटी ऑफ द डेंसिटी बॉटल, इट इज 25 सेंटीमीटर क्यूब। नंबर बी, इसमें बोला है डेंसिटी ऑफ द ऑयल निकालने के लिए। अब डेंसिटी ऑफ द ऑयल कैसे निकालेंगे? ये जो फॉर्मूला पेज नंबर 30 पे। M3 minus M1। हाँ गुड, यही M3 माइनस M1 डिवाइडेड बाय कितना? M2 माइनस M1, है ना? M1। मास ऑफ द लिक्विड, दिस इज द मास ऑफ द लिक्विड एंड दिस इज मास ऑफ द वाटर। मास ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द वाटर। अब M3 का वैल्यू कितना है? 71.85 माइनस M1 कितना है? 51.50, ये ग्राम। देन M2 माइनस M1 76.50 माइनस 51.50 ग्राम। अभी इसको 71.85 माइनस 51.50 करो फटाफट, देखते हैं कौन पहले करते हैं। मेरे से पहले कौन करता है देखता हूँ। जिसका हो जाएगा अनम्यूट करके बता देना, मैं भी माइनस कर रहा हूँ। मेरा कोई नहीं देखना, हाँ? मैं गलत करता हूँ कभी कभी। सर 20.35 ग्राम। वाह गुड नंदिनी, नंदिनी बुक से तो नहीं देख लिया? नहीं सर। गुड गुड गुड, 20.35 ग्राम। एंड ये तो पहले ही हमने माइनस किया था, 76.50 माइनस 51.50 कितना आया था? 25.00, मतलब 25 ग्राम। तो ये हो जाएगा कितना? 20.35, हाँ। ट्वेंटी फाइव वॉल्यूम ऑफ ऑयल। इसमें हमारा फॉर्मूला गलत डाला गया। ओह, रिलेटिव डेंसिटी निकाल दिया हमने। ये हमने रिलेटिव डेंसिटी निकाल दिया। ठीक है, डेंसिटी निकालने के लिए, लिक्विड का डेंसिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था?
देखो लिक्विड का डेंसिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, ये हमने रिलेटिव रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट कर दिया, हमको डेंसिटी निकालना है। डेंसिटी डेंसिटी मास ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड होगा। ठीक है, ये हमने रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट कर दिया, इसलिए सॉरी, अगर रिलेटिव डेंसिटी पूछा होता तो ये राइट था, लेकिन हमको पूछा है डेंसिटी। डेंसिटी का डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है मास ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, सेम वही है। डेंसिटी का फॉर्मूला तो हमारा सेम वही है, ये तो डेंसिटी पूछा है। गलत क्यों हुआ, क्योंकि हमने रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दिया। ये हो जाएगा मास ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, सॉरी। तो मास हमारे पास होगा m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना होगा, जितना इस डेंसिटी बोतल का वॉल्यूम होगा। तो डेंसिटी बोतल का वॉल्यूम हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 25 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर क्यूब। एंड m3 माइनस m1 71.85 माइनस 51.50 डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो 71.85 माइनस 51.50 कितना आया था, 20.35 ग्राम बाय 25 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, इसको अभी डिवाइड करना है, तो यहाँ पर मैं अलग से इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है सबको। देखो 20.35 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे तो ये पॉइंट है, पॉइंट को हटा के नीचे हमारा 100 आ सकता है ना। नाउ 5 से काट दो, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, यहाँ पे फिर 3 आ रहा है 0, 5 7 जा 35। ठीक है, 407 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, तो 407 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं, 5 8 जा 40। ठीक है, ये 7 नीचे आएगा तो 5 0 जा 0, 7 पॉइंट से फिर 0 आएगा, 5 नहीं नहीं गलत, 7 तो 5 से डिवाइड होगा। हाँ, ये 5 1 जा 5। ठीक है, 7 माइनस 5 2, पॉइंट से ले लो 0, 5 4 जा 20, तो ये कितना हो जा रहा है, 407 बाई 5 हो जा रहा है 81.4 बाई 100। ये रफ वर्क है हाँ। तो 81.4 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो इसके पीछे कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो यहाँ से अभी काउंट करेंगे 1 2, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो अल्टीमेटली होगा 0 पॉइंट, का आंसर कितना दिया हुआ है बुक में, हाँ सही है 814 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये डिवाइड सबको समझ में आ गया, यहाँ से आया 81.4 डिवाइडेड बाई 100। अब 100 से डिवाइड करने के लिए भी वही सिंपल तरीका, हम जीरो काउंट करेंगे, देखो 1 2 दो जीरो है, और वो दो जीरो काउंट करेंगे पॉइंट के आगे, यहाँ से आगे से। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो दो डिजिट काउंट किया, पॉइंट इधर पे लगा देंगे, इसीलिए 0.814 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हो गया इसका डेंसिटी। ठीक है, ये हमने कौन सा किया, एग्जाम्पल नंबर 7 किया। अभी एग्जाम्पल नंबर 8 मिटा दूं मैं इसको, हाँ सर। नंदिनी मिटा दूं, हाँ सर। दृष्टि मिटा दूं, हाँ सर। ओके। ये वाला चीज में ध्यान रखना, हमने गलती से रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला यूज कर लिया था, जबकि इसमें डेंसिटी पूछा है। तो मिटा के हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में बोला था मास ऑफ डेंसिटी बोतल इज 35 ग्राम, डेंसिटी बोतल का मास 35 ग्राम है व्हेन एम्प्टी, मतलब m1 का वैल्यू है, एम्प्टी होने से m1, व्हेन फिल्ड विथ वाटर, जब वाटर से फिल्ड हो जाता है वो होता है m2, तो m2 का वैल्यू कितना है 65 ग्राम, और बोला है 59 ग्राम व्हेन फिल्ड विथ क्या, अल्कोहल, तो ये m3 का वैल्यू हो गया 59 ग्राम। ठीक है, फिर से रिकॉल करा दूं, m1 मतलब मास ऑफ एम्प्टी डेंसिटी बोतल, m2 का मतलब होता है मास ऑफ एम्प्टी डेंसिटी बोतल प्लस वाटर, एंड m3 का मतलब होता है मास ऑफ एम्प्टी डेंसिटी बोतल प्लस एनी लिक्विड, तो इसमें हमारा अल्कोहल है। नाउ
क्या पूछा है क्वेश्चन में? फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अल्कोहल। तो इसमें हम लोग वो M3 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M2 माइनस M1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अल्कोहल इज इक्वल टू M3 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M2 माइनस M1। तो M3 का वैल्यू है 59 माइनस M1 का वैल्यू है 35 ग्राम एंड M2 माइनस M1 65 माइनस 35 ग्राम। तो 59 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 24। 65 माइनस 35 हो जाएगा 30। 24 बाई 30, 2 12 जा 24, 2 15 जा 30, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 4 बाई 5, 4 बाई 5 आ रहा है। तो 4 बाई 5 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, देखो 5 ये पॉइंट से आ जाएगा 0, 5 8 जा 40, तो ये आ गया 0.8, ठीक है। तो दृष्टि इसका यूनिट क्या लिखूं? दृष्टि इसका यूनिट होगा कुछ? नहीं सर। ओके, मिटा दो। सर एक मिनट। ओके लिखो। तेजस, सर हो गया। ओके मिटा दो। हाँ एग्जाम, सर। हाँ एग्जाम्पल 9 जो है इजी है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसमें, बट डेंसिटी का थोड़ा सा जो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है उसको यूज करके इसका आंसर हमको देना है, ठीक है। एग्जाम्पल 9 का क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, द टेबल बिलो गिव्स द डेंसिटी ऑफ सम सॉलिड एंड लिक्विड। नीचे जो टेबल है, मतलब नेक्स्ट पेज में है वो टेबल, बोला है डेंसिटी दिया हुआ है कुछ सॉलिड का और कुछ लिक्विड का। अब इसको देख के बताना है फॉर ईच सॉलिड, हर एक सॉलिड को बताना है कि कौन कौन सा लिक्विड में वो फ्लोट करेगा एंड कौन कौन सा लिक्विड में वो सिंक करेगा, ठीक है। तो पहले हम एक से टेबल स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि ऐसे सॉलिड क्या क्या दिया हुआ है, और ए में पूछा है फ्लोट, फ्लोट कौन सा लिक्विड में वो करेगा, एंड बी में क्या पूछा है सिंक, सिंक कौन सा लिक्विड में वो करेगा। ये ऐसा टेबल बना लेते हैं। तो सॉलिड कौन कौन सा दिया हुआ है, दृष्टि बताओ तो कौन कौन सा सॉलिड दिया हुआ है उसमें? सर आयरन, वुड और रॉक। ओके, तो एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। पहले आयरन का चेक करते हैं। अब ये तुम लोग देख के बताओ आयरन किस में, आंसर मत देखना, टेबल गलत हो कोई बात नहीं, गलत होने से मैं सिखा पाऊंगा, ठीक है। आयरन कौन कौन सा लिक्विड में डूबेगा? यहाँ पे तीन तीन लिक्विड दिया हुआ है, मर्क्यूरी, वाटर एंड ग्लिसरीन। तो आयरन इनमें से किस में फ्लोट करेगा एंड किस में सिंक होगा? डेंसिटी देख के आंसर देना है। डेंसिटी दिया हुआ है, आयरन का डेंसिटी देखो 7,800 kg पर क्यूबिक मीटर, और जो तीनों लिक्विड है, एक का है 13,600 kg पर मीटर क्यूब, वाटर का है 1,000 kg पर मीटर क्यूब एंड ग्लिसरीन का 1,260 kg पर क्यूबिक मीटर। तो आयरन कौन से लिक्विड में, ये तीनों में से कौन से लिक्विड में फ्लोट करेगा आयरन? फ्लोट। हाँ, फ्लोट किस में करेगा? सर फ्लोट करेगा। किस में फ्लोट करेगा? कौन से सर लिक्विड में फ्लोट। फ्लोट करेगा? सर मरकरी। क्यों मर्क्यूरी में फ्लोट करेगा? सर क्योंकि उसका डेंसिटी मरकरी से ज्यादा है। नहीं, कम है, कम है तभी तो फ्लोट करेगा। व्हेन डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तब फ्लोट करेगा। तो आयरन का डेंसिटी देखो कितना है, आयरन का डेंसिटी है 7,800 kg पर क्यूबिक मीटर, वेरएस मर्क्यूरी का कितना है 13,600 kg पर क्यूबिक मीटर। तो दोनों में से किसका डेंसिटी ज्यादा है? ये आयरन का हुआ, ये मर्क्यूरी का, किसका ज्यादा हुआ? सर सर मरकरी। मर्क्यूरी का।
मर्क्यूरी का ज्यादा हुआ ना, मतलब लिक्विड का डेंसिटी जब ज्यादा होता है तब सब्सटेंस उसमें फ्लोट कर पाते हैं। तो ये 7800 से कंपेयर करोगे तो इसका डेंसिटी ज्यादा है, दैट मीन्स आयरन विल फ्लोट इन मर्क्यूरी। और बाकी दोनों का देखो, आयरन का डेंसिटी से वाटर का डेंसिटी और ग्लिसरीन का डेंसिटी दोनों ही कम है, तो इसका मतलब आयरन जो है वाटर और ग्लिसरीन में क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। तो सिंक किस में करेगा, वाटर एंड दूसरा क्या है, ग्लिसरीन। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट सॉलिड इसमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट सॉलिड क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है वुड। अब बताओ वुड कौन कौन से में फ्लोट करेगा और कौन कौन से में सिंक करेगा, डेंसिटी को कंपेयर करके बताओ, किसमें वुड सिंक करेगा, सॉरी किसमें वुड फ्लोट करेगा, पहले फ्लोट का बताओ, किसमें फ्लोट करेगा। सर तीनों में। सर तीनों में ही फ्लोट होगा। दृष्टि अग्री, दृष्टि तुम एग्री करते हो इनका आंसर से, जल्दी बताओ। सर हाँ। हाँ, क्योंकि तीनों में ही जो वुड का जो डेंसिटी है तीनों से ही कम है, तो यानी कि मर्क्यूरी, ठीक है, वाटर, ग्लिसरीन। ये बुक से स्पेलिंग देख लेना, मेरा हैंडराइटिंग में जल्दीबाजी में लिख रहा हूँ। एंड देन थर्ड क्या है, थर्ड है आपका कॉर्क, ठीक है। तो कॉर्क में बताओ, कॉर्क कौन सा लिक्विड में सिंक करेगा एंड कौन सा लिक्विड में फ्लोट करेगा, बताओ जल्दी। सर तीनों में ही फ्लोट करेगा। तीनों में फ्लोट करेगा, यस ओके सर। हाँ सबसे कम है इसका, कोई है देखो, सबसे कम है शायद इसका डेंसिटी, तो ये तीनों में ही फ्लोट करेगा, ऑल थ्री, ठीक है। तो ऐसे करके टेबल बना के आंसर को कंप्लीट कर लेना। एंड तो ये हमारा जो एग्जाम्पल था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। पेन पेन में, तो अभी तुम लोग का क्या है कि 7:30 बजे मैथ्स क्लास आज नहीं है, तो मैथ्स का अभी काम करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा शायद। तो ये जो न्यूमेरिकल्स मैंने कराया, अभी 5 मिनट तुम लोग चाय पीते हो कुछ भी करते हो, 6 बज रहा है, थोड़ा सा रिफ्रेश होके यही न्यूमेरिकल्स को प्लीज दोबारा प्रैक्टिस कर लो। और 7:30 बजे से मैं जो है जो बुक का बाकी न्यूमेरिकल्स है वो करा दूंगा। एंड आज के दिन के अंदर ही सारा क्वेश्चन आंसर याद कर लेना होगा। मैं कल सुबह भी टेस्ट लूंगा, कल शाम को भी टेस्ट लूंगा। तो आज इतना फिजिक्स पढ़ो कि सपने में भी फिजिक्स आए, ठीक है। ऐसे करके नंदिनी जो है बड़ करके सपने में भी फिजिक्स पढ़ रही है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, सीजीएस इज इक्वल टू ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ऐसे करके सपने में भी इतना फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो मम्मी को लगे कि हाँ नहीं ये सपने में भी आज फिजिक्स पढ़ रही है, मतलब साइंस का एग्जाम इसका अच्छा होगा। सर ठीक कल है? कितने बजे है? कल मैं मॉर्निंग को ही बताऊंगा, इवनिंग का मॉर्निंग के क्लास के टाइम पे बता दूंगा। कल देखता हूँ मैं कितने बजे फ्री रहूंगा, संडे का टाइम पे होता है, काम रहता है। तो जितना क्वेश्चन आंसर स्कूल से दिया हुआ है मेरे पास वो आ चुका है, मैं उसी में से ज्यादातर क्वेश्चन पूछूंगा। और ये तुम लोग का बुक का पीछे जो ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स ये सब कुछ नहीं कराया है क्या? सर बुक में ही आंसर है इसलिए नहीं कराया। तो अगर छोटा क्वेश्चन पूछेगा ना, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 33 में, जो क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स, अगर छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से आ सकता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है तुम लोग के पास? हाँ सर। सर वहाँ पे हाँ तो है। सर। मतलब लिखा हुआ है ना आंसर, मैं ये पूछ रहा हूँ, नहीं है तो मेरे से पूछ लो ना, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे कि नहीं है, आंसर आंसर है ना। ओके, आंसर है। ओ हाँ बुक में ही आंसर है, सॉरी तो फिर कोई बात, तो ये सबको अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। ओके सर। ओके चलो बाय। बाय सर। 7:30 है। ओके सर।